हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु महाराज, कल भी अनंग मोहन प्रभु ही कथा किए थे। वी गॉट हिज एसोसिएशन फॉर 2 days, yesterday and today। कल बहुत ही सुंदर भाव से कथा सुनाए थे और कथा सुनाते सुनाते क्रम में महाप्रसाद तक पहुंचे थे, तो आज वहां से कंटिन्यू करेंगे अनंग मोहन प्रभु। और सभी भक्तों का प्रेम अनंग मोहन प्रभु से ही बन गया है। कल भी लगभग अटेंडेंस फुल था, हमारा आईडी फुल हो चुका था और अभी ऑन द वर्ज ऑफ फुल होने वाला ही है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि पुनः हमारे बीच श्रीमान अनंग मोहन प्रभु उपस्थित है, तो अपने नाम जप को विराम दे दीजिए। और आज का टॉपिक भी बड़ा ही सुंदर, या कह सकते हैं स्वादिष्ट टॉपिक है। भगवान का प्रसाद स्वादिष्ट है और उनके प्रसाद की लीला कथा भी स्वादिष्ट है। तो फीस्ट फॉर ईयर्स चल ही रहा है। गुरु महाराज के संग में हमने नाम जप किया और अब कथा श्रवण करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए अनंग मोहन प्रभु से अनुरोध करते हैं, प्रभु जी कथा प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज, मेरा सश्रद्ध प्रणाम आपके चरणों में। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके जैसे शुद्ध भक्त हमको जानते हैं और हमको पहचानते हैं। तो आपको मेरा ढेर सारा श्रद्धा और समर्पण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी के नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सारे भक्तों को मेरे श्रद्धेय गुरु महाराज को नमन करके उनका आशीर्वाद लेके हम आज का चर्चा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी का जो कल हम लोगों ने शुरुआत किया था उसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोग कल श्री सनातन गोस्वामी बात का जो जगन्नाथ स्तव है उसको लेके हम लोगों ने हमारा पर आलोचना चालू किया था। तो इसको एक बार फिर से सनातन गोस्वामी को थोड़ा सा हम लोग स्मरण करेंगे। वो बताते हैं अपने जगन्नाथ स्तव में, श्री जगन्नाथ नीलाद्रि मुकुट रत्न हे दारु ब्रह्म घन श्याम प्रसीद पुरुषोत्तम प्रफुल्ल पुंडरी काक्ष लवना वितटामृत गुटिकोदर मांग पाही नाना भोग पुरंदर निजधर सुधाधाई इंद्रद्युम्न प्रसादित सुभद्रा लालन व्यग्र रामानुज नमस्ते। गुंडीचारथ जात्रादि महोत्सव विवर्धन भक्त वत्सल वंदे त्वं गुंडीचारथ मंडनम दीनहीन महानीच दयाद्रकृत मानस नित्य नूतन महात्मा दार्शिन चैतन्य वल्लभ। एक एक करके हम लोग जगन्नाथ के धाम के बारे में जाने, उनके प्रभाव के बारे में जाने। अनोखे नाम जो जगन्नाथपुरी का है, श्री क्षेत्र, नीलाचल, नीलाद्रि, मर्त वैकुंठ, अन्न क्षेत्र, दशावतार। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भगवान के पेट के भीतर एक गुटिका रहता है जिसके बारे में सनातन गोस्वामी बोलते हैं, गुटिकोदर मांग पाही नाना भोग पुरंदर। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किया कि कैसे भगवान का नवकलेवर होता है और भगवान के इस खास जो वृक्ष है, आध्यात्मिक वृक्ष, उसको कैसे खोज लगाया जाता है। उसके बाद भगवान को प्रतिष्ठा किया जाता है। तो भगवान का और एक नाम है नाना भोग पुरंदर। कल हम लोगों ने महाप्रसाद का चर्चा छेड़ा था। तो कलयुग में विशेष करके दो चीज जगन्नाथपुरी में विख्यात है। वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन के रच में लोटपोट होना पड़ेगा।
अगर वृंदावन के रज को आप लोग हम लोग अपने सर पे और सीने पे नहीं लगाएंगे और सर पे नहीं लगाएंगे तो वृंदावन जाना एकदम व्यर्थ हो जाएगा। ब्रज रज का सम्मान करना पड़ेगा। मायापुरी में जाएंगे और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अगर हम लोग कीर्तन नहीं करें, जाप नहीं करें, तो मायापुर जाना भी मायापुर जाना सफल होगा अगर हम लोग उनका नाम करें। वृंदावन जाना सफल होगा अगर वृंदावन का रज हमारे सर पे लगे और शरीर में लगे। और जगन्नाथपुरी में जाएंगे और जगन्नाथ का महाप्रसाद अगर ग्रहण नहीं करेंगे और भगवान का अगर दर्शन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में जब गौड़ीय वैष्णव परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं, शिवानंद सेन के साथ वो पहुंचते थे, तो पहले ही वो लोग जाते थे गंभीरा में, हाँ, महाप्रभु का दर्शन करने के बाद जगन्नाथ दर्शन करेंगे और उसके बाद वो लोग सब जगन्नाथ का महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के दिव्य नाम के बारे में उनको ही बोलना है जिनको श्रद्धा है। अश्रद्धालु व्यक्ति को अगर भगवान के नाम के बारे में बताया जाए तो वो 10 विध जो नाम का अपराध है उसमें आता है। वैसे ही शास्त्र में पहले भगवान श्री विष्णु का आ, श्री विष्णु का प्रसाद के ऊपर अधिकार सिर्फ लक्ष्मी देवी का था। तो कैसे ये जगन्नाथ जी का प्रसाद और श्री विष्णु का प्रसाद हमको प्राप्त हुआ, इसके बारे में बहुत सुंदर कथा चैतन्य मंगल में आता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा श्रवण करेंगे। तो एक बार नारद मुनि जो नारायण नारायण करते थे, नारद का अर्थ है जो नारायण को दान करते हैं, जलद मतलब जो जल दान करते हैं, मेघ। और वैसे ही नारद का अर्थ है जो नारायण को दान करते हैं। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नामे, वो हर अवस्था में भगवान का नाम का आस्वादन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो भगवान का नाम का आश्रय करते हुए जब नारद मुनि उन्होंने देखा कि जीव का कल्याण होगा अगर विष्णु प्रसाद हम लोग प्राप्त करें तो, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं वो वांछा कल्पतरु होते हैं और पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वो उनका हृदय सर्वथा यही सोचता रहता है कि कैसे जगत का कल्याण हो, कैसे भक्तों और सारे जीवों के प्रति भगवान का कृपा मिले। और भगवान का कृपा किस तरह से मिले, प्रचुर मात्रा में मिले। तो उनको पता था कि भगवान का एक विशेष कृपा है, भगवान का श्री नारायण का प्रसाद जो उनके मुख निश्रित अमृत है। तो इसको अगर हम प्राप्त कर पाए तो कैसे होगा। तो इस विचार करके आ, नारद मुनि लक्ष्मी जी का सेवा करना चालू करते। हाँ, तो इसलिए बहुत सालों तक आध्यात्मिक साल बीत जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी देवी उनको पूछती हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि माँ जो होती है वो सबको पता होता है कि उनका हृदय जानते हैं और हृदय में उनको समझ में आता है कि पुत्र क्या चाहते हैं। तो तब जब उन्होंने इच्छा प्रकट किया तो वो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो नारायण नारायण छोड़ के जय लक्ष्मी माता बोलना चालू करते हैं। तो बहुत समय के बाद लक्ष्मी जी को ये समझ में आता है कि कुछ तो चाहिए उनको। तो वो पूछती हैं कि नारद मुनि, आप मेरे को भगवान के सामने ऐसे जय लक्ष्मी माता मत बोलिए। आपका क्या इच्छा है आप मेरे को प्रकट कीजिए, मैं उस इच्छे को जो आपका जो मन में है उसको हम पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। इस हिसाब से वो क्या करते हैं ना, लक्ष्मी जी उनको बोलते हैं कि आपको क्या इच्छा है आप बताइए। तो नारद मुनि अभय दान प्राप्त होने के उपरांत जब लक्ष्मी माता बोलते हैं कि ठीक है मैं अभय दान करती हूँ, आप बताइए क्या चाहिए, जो भी आपको इच्छा है तो हम उसको पूर्ण करेंगे। तब नारद मुनि को पता चला कि यही एक सुनहरा अवसर है जिसका प्रयोग करके हमको जगत कल्याण के लिए भगवान का कृपा मिलना चाहिए। तो वो तुरंत लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि हे माता, आपका एक विशेष अधिकार है, वो है विष्णु का प्रसाद। तो मेरे को विष्णु का प्रसाद चाहिए। मेरे को वैष्णव, हाँ वैष्णव हूं मैं और मेरे को भगवान का प्रसाद चाहिए। आ, सीधा उनके मुख कमल से, सीधा उनके हाथों से। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही विशेष है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ठीक है हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। तो उस समय भगवान हस्त प्रक्षालन कर रहे थे जब, तो भगवान के को जाके लक्ष्मी माता बोलती है कि आप कृपा करके आपके हाथों से आपका थोड़ा सा उच्छिष्ट प्रसाद
ये आप थोड़ा हमको दीजिए। तो नारद मुनि का हृदय जान के भगवान हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, वो हृदय में रहते हैं सारे जीवों के। तो वो समझ गए कि नारद मुनि का इच्छा क्या है। तो तुरंत अपने हाथों से वो थोड़ा-सा महाप्रसाद वो देते हैं लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी उसको लेके नारद मुनि को देते हैं। और जैसे ही वो नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि उसको थोड़ा-सा ग्रहण करते हैं। क्योंकि महाप्रसाद का गुण के वर्णन में पुराण में वर्णन है, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्य। श्रीमद् भागवत में भी आता है कि तुरंत जैसे ही आपको महाप्रसाद मिले, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तुरंत उसका ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा रख भी देते हैं। जैसे ही ग्रहण करते हैं, दिव्य आनंद में वो विलीन हो जाते हैं और उनके हृदय में और उनके सारे शरीर में रोमांच होता है कि भगवान श्री नारायण का प्रसाद उनको मिला। तो अब वो क्या करते हैं ना, ये प्रसाद को लेके ग्रहण करके थोड़ा-सा हाथ में भी लेके वो त्रिभुवन में कीर्तन करने लगते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ऐसे करके जब वो कीर्तन कर रहे हैं, चारों ओर जा रहे हैं, तो कैलाश के ऊपर से जब जा रहे हैं, तो शिव जी को नारद मुनि का ये विशेष दर्शन और विशेष प्रभाव और नारद मुनि का विशेष कीर्तन ध्यान में आता है। तो नारद मुनि को बोलते हैं, अरे नारद मुनि आप आ जाइए मेरे पास, आ जाइए मेरे पास। कुछ तो आपको मिला है, नहीं तो कैसे आप इतना सुंदर से, आप तो ऐसे ही सुंदर कीर्तन करते ही हैं, लेकिन आज तो और भी भव्यता और आध्यात्मिकता बढ़ गया है। आपको क्या मिला है? तो तब नारद मुनि बोलते हैं कि हे देवाधिदेव देव, वैष्णवा नाम जथा शंभु, वैष्णव कोई हो तो आपके जैसा हो। आपको पता है हमको क्या मिला? बोले क्या मिला? तो बोले वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु का, नारायण का हमको प्रसाद मिला है, हरि बोल। तो बोलते कि अरे आपको प्रसाद मिला, तो आप तो वैष्णव हैं। तो वैष्णव सब समय क्या करते हैं, थोड़ा सा दूसरों के लिए भी रखते हैं। तो हम तो दोस्त हैं, क्योंकि हमारे इष्ट देव एक ही हैं, वो है कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, माधव, जगन्नाथ। हाँ, तो वो बोलते हैं कि हाँ आपके लिए भी थोड़ा सा है। तो तुरंत क्या करते हैं, अपने हाथों से लेके थोड़ा सा महाप्रसाद उनको वो देते हैं। और जैसे ही वो महाप्रसाद देते हैं, शिव जी को सारा शरीर में रोमांच, कंपाश्रु तरंग भाजो, तुरंत उनके हृदय में आनंद का वर्षा होता है और वो तांडव नृत्य करना चालू करते हैं। तो ऐसा तांडव नृत्य करना चालू करते हैं कि इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्नि, वायु सब लोग आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं। बोले कि अरे अभी तो प्रलय का समय नहीं है, लेकिन आप कैसे अभी नाचना चालू कर दिए हैं? ये तो समय नहीं है प्रलय का, अभी तो समय है। लेकिन उस समय पार्वती जी भी आती हैं। पार्वती जी को पता चलता है, क्योंकि वो सर्व अवस्था में शिव जी का सेवा करती हैं। तो उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये जो तांडव नृत्य है, ये साधारण तांडव नृत्य है, ये तो आनंद में प्रभु नृत्य कर रहे हैं शिव जी। तो तब शिव जी को बोलते हैं कि आपको ये सुंदर जो नृत्य आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके सारा शरीर में जो भाव है, जो प्रेम है, जो जिसके माध्यम से हमको विष्णु का स्मरण हो रहा है, जरूर से आपको कुछ विशेष चीज प्राप्त हुआ है, जरूर से आपको कुछ विशेष कृपा मिला है। तो शिव जी आनंद से बोलते हैं, अरे पार्वती, उमा, शंकरी, गिरिवाला, हमको विष्णु प्रसाद प्राप्त हुआ है, हरि बोल। विष्णु प्रसाद प्राप्त हुआ है, जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं होता है, वही विष्णु प्रसाद मेरे को प्राप्त हुआ है। तो फिर वो बोलते हैं कि अरे तो फिर आप तो, हम तो आपके आधा हिस्सेदार हैं, अर्धांगिनी है, अर्ध अंग का हम भागीदार हैं। तो मेरा जो प्रसाद है, विष्णु का प्रसाद, वो कहाँ है? मेरा भी अहोभाग्य कि आपको मिला। पतिर पुण्य सतिर पुण्य, ऐसे बंगाल में बोलते हैं, सतिर पुण्य पतिर पुण्य। तो पति जो पुण्य किया उसमें तो मेरा भी भाग है। तो आप मेरे को जरूर से ये आध्यात्मिक शक्ति, कृष्ण प्रसाद, विष्णु प्रसाद मेरे लिए जो रखा है आप दीजिए। तो शिव जी तब उनका जो 5 सर है उसको लेके बैठ गए, क्योंकि उनको प्रसाद रखना था, लेकिन वो रखे नहीं, पूरा ही तो वो ग्रहण कर लिए। इतना आनंद आया कि पूरा ही ले लिए। कभी-कभी प्रसाद इतना अच्छा होता है कि एकदम
कि मतलब चाट चाट के भक्त लोग ले लेते हैं। बंगाली में एक कविता है जो कि इतना अच्छा से खाया कि पिपड़ा कांदिया जाए पाते, जो चींटी होती है वो लोग भी रोते हैं कि कुछ भी नहीं रखा हमारे लिए। चींटी भी रोती है, पिपड़ा कांदिया जाए पाते। तो वैसे ही शिव जी को भी तुरंत जो विष्णु प्रसाद मिला, ये शिव जी अपने आचरण से सिखाते हैं कि तुरंत उसको सम्मान करना चाहिए। तो तुरंत वो क्या करते हैं, पार्वती बोलती थी कि हमारा आप हमारे लिए नहीं रखे, तो बहुत दुख करती है, बोलते ठीक है हम स्वयं विष्णु से ये प्राप्त करेंगे। तो वो क्या करती हैं, कैलाश के शिखर पे जाके जप करना चाहती है, चालू करती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और जप करती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे जैसे जप करती है, जप करती है, जप करती है, तो जप करने के समय पे स्वयं नारायण प्रकट होते हैं। नारायण प्रकट होने के बाद बोलते हैं कि अरे देवी उमा, कात्यायनी आपको क्या चाहिए, आपके पास तो सब कुछ है, आप क्या चाहिए आपको। तो देवी उमा बोलती हैं कि प्रभु हमको आपका प्रसाद चाहिए, आपका प्रसाद आप रोक के रखे हैं, सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलता है, ऐसा थोड़ी ही चलता है, हमारा दाबी मानना पड़ेगा, महाप्रसाद देना पड़ेगा, हमारा दाबी मानना पड़ेगा। ऐसे करके उन्होंने अनुरोध रखा। तो जैसे उन्होंने अनुरोध रखा, तब भगवान बताते हैं कि हाँ, ये मेरा भी इच्छा था कि मेरा जो महाप्रसाद है ये सबको प्राप्त हो, सारे जीवों को प्राप्त। इसीलिए इस कल्प के सत्ययुग में इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा मैं प्रतिष्ठित होऊंगा, और मेरा मंदिर में आपको हम अपने दाहिने तरफ रखेंगे विमला के स्वरूप में, और आप यही एक विष्णु मंदिर होगा जहां पर देवी पार्वती का भी सम्मान होगा, और आपको मैं अपना माँ का दर्जा दूंगा, माँ का सम्मान दूंगा। इसलिए मेरा भोग लगने के बाद वो प्रसाद पहले आपके पास आएगा, फिर सबके पास वितरित होगा, और इसको बोला जाएगा महाप्रसाद। बोलो महाप्रसाद की। तो वैसे ही हुआ जैसे भगवान ने निर्देश किया, और भगवान ने क्या किया ना, देवी पार्वती को अपने माँ का दर्जा देके जगन्नाथपुरी में अगर आप जाएंगे, भगवान जगन्नाथ की श्री मंदिर के बाएं तरफ अर्थात जगन्नाथ जी के दाहिने तरफ श्री विमला देवी का मंदिर है, जहां पर ये कात्यायनी देवी, जैसे वृंदावन में कात्यायनी देवी है, वैसे जगन्नाथपुरी में विमला देवी है। आपको पता होगा कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर, सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जब पुरी में थे, तो विमला देवी का आशीर्वाद से विमला देवी को उन्होंने प्रार्थना किया था कि मेरे को ऐसा एक पुत्र दो जो विष्णु का शक्ति होगा। इसीलिए जगन्नाथपुरी में विमला देवी के आशीर्वाद से एक महान वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर के घर पे अवतीर्ण होते हैं। आपको पता है उनका नाम क्या है? उनका नाम है परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जिनके लिए जगन्नाथपुरी में रथ 3 दिन रुक गया था, और भगवती देवी उनकी मम्मी जब उनको गोद में लेके आई और जगन्नाथ के सामने रखी, तो जगन्नाथ जी का जो कंवल का माला है उनके शरीर से रथ में जो पहने थे, वो उनके ऊपर गिर जाता है। तब जितने भी भक्त उधर उपस्थित थे सब लोग जय ध्वनि करते हैं, जय हो, और वो बोलते हैं ये आगे चल के सारे विश्व में भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़े एक भक्त होंगे। चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जाए। और वही शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद को आशीर्वाद दिए इस उल्टो डांगा के छत पे, जिसके माध्यम से सारे संसार में अभी कृष्ण भक्ति का प्रसार हो रहा है, और हम लोग भी ऑनलाइन पे जगन्नाथ का महाप्रसाद का आनंद ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। इसलिए वही है विमला, विमला देवी, जो जगन्नाथपुरी में माँ का स्थान पाके उधर निवास करती है। इसलिए जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद है इसका बहुत विशेषता शास्त्र में बताया जाता है।
बोला जाता है कि एक बार भी अगर कोई जगन्नाथ महाप्रसाद ग्रहण करे तो वैकुंठ वास उसको पक्का हो जाता है, वो जाएगा ही जाएगा वैकुंठ में। और भी बताया जाता है कि ये जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, ये कभी भी झूठा नहीं होता है, ये सर्व अवस्था में पवित्र है। इसलिए जगन्नाथपुरी में अगर आप एक ही पत्ते पे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ले रहे हैं और कौवा आके भी मुंह दे या कुत्ता आके भी मुंह दे, तो भी वो अशुद्ध नहीं होता है। इतना प्रभाव है इस जगन्नाथ महाप्रसाद का। जगन्नाथपुरी से भी महाप्रसाद को अगर आप बहुत दूर लेके जाएं, सोचिए आप पंढरपुर लेके चले गए या और भी कहीं पर कोल्हापुर लेके चले गए, लेकिन जगन्नाथ का महाप्रसाद का महत्व, उसका तेज, उसका भव्यता, उसका आध्यात्मिकता एक बिंदु भी कम नहीं होता। शास्त्र में ये भी बताया जाता है कि अगर जगन्नाथपुरी में ये बहुत प्रकट है उड़ीसा में कि कोई भी कार्य में अगर जगन्नाथ का महाप्रसाद हम लोग वितरण करते हैं या उसका ग्रहण करते हैं तो जगत में सबका कल्याण होता है। शास्त्र में ये भी बताया जाता है, भगवान का ये नाम है नाना भोग पुरंदर, ये नाना भोग को वो ग्रहण करते हैं। तो ये जो जगन्नाथ का महाप्रसाद है इतना पवित्र है कि ये सूखा भी हो जाए, बहुत दिन पुराना भी हो जाए, लेकिन उसका गुण और उसका महत्व, उसका तेज, उसका आध्यात्मिकता एक बिंदु भी कम नहीं होता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते थे महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए। महाप्रसाद जब भी घर पे आए, इधर जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद को इतना मान्यता दिया गया है जैसे स्वयं नारायण ही प्रकट होकर आपके घर पे आ गए। महाप्रसाद अगर आपके घर आए मतलब स्वयं नारायण आपका कृपा देने के लिए प्रकट हुए हैं महाप्रसाद के स्वरूप। इसलिए जगन्नाथपुरी में जैसे भी महाप्रसाद आए, अगर आप भोजन कर रहे हो या सो भी रहे हो, भगवान का सम्मान करते हुए उठ के हाथ पैर धो के महाप्रसाद को प्रणाम करना चाहिए। प्रभु लोग संपूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम और माताएं पंचांग प्रणाम करेंगे। उसके बाद वो महाप्रसाद को परिक्रमा करते हैं, 3 बार परिक्रमा करके उनको एक ऊंचा आसन में रखते हैं। महाप्रसाद के बारे में ऐसे मान्यता है कि जमीन पे बैठ के खाना है, आसन नहीं बिछा के नहीं खाना है। दैन्य के हिसाब से कि भगवान ने कृपा दिया उसके हिसाब से ग्रहण करना चाहिए। पुरी में और उड़ीसा में एक बहुत संस्कार है कि उसको बोलते हैं महाप्रसादी बंधु। ये आप लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बताऊं। ये बहुत संस्कार एक है, बहुत मान्यता रखता है कि कोई अगर दोस्त है, दोस्त, और सारे दोस्त लोग मिलके अगर एक ही पत्ते पे महाप्रसाद ग्रहण करें तो वो हो जाते हैं महाप्रसादी बंधु। भगवान को साक्षी रख के एक ही पत्ते पे अगर महाप्रसाद ग्रहण करें तो इसलिए जब भी उनके घर पे कोई अनुष्ठान होगा तो उस अनुष्ठान में महाप्रसादी बंधु को पहले बुलाया जाता है क्योंकि नारायण को साक्षी रख के ये दोस्ती वो बनाते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में कोई भी उत्सव हो, यहाँ तक कि कलकत्ता तक भी कुछ कुछ वैष्णव ऐसे होते हैं अपने घर में अनुष्ठान जब करते हैं जगन्नाथ जी का महाप्रसाद को वो लेके आते हैं पुरी से, करीबन 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो प्रसाद, उसमें एक सुविधा है क्योंकि कोई भी महाप्रसाद प्राप्त करता है तो वो इतना कृतज्ञ हो जाता है कि वो सब समय सोचता है कि मैंने इतना अच्छा से भगवान ने कृपा दिया और हमको ये महाप्रसाद प्राप्त हुआ। इसलिए जगन्नाथपुरी में के साथ साथ सारे संसार में ये महाप्रसाद का बहुत ही मान्यता रखा गया है। जगन्नाथपुरी का ये जो महाप्रसाद है ये इतना विशेष है कि जगन्नाथ जी के जितने भी भक्त हैं, रमा शंभुर ब्रह्मा मरुपुत गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, इस महाप्रसाद का इतना सम्मान करते हैं कि सारे जितने भी देव देवी देवी का मंदिर है जगन्नाथपुरी में सबके पास ये महाप्रसाद भेजा जाता है। और जिसको सम्मान देना होता है तो ये जगन्नाथ का महाप्रसाद और भगवान का अंग वस्त्र वो भी निर्माल्य के हिसाब से आदेश दिया जाता है। इसलिए महाप्रसाद को बहुत ही विशेष माना गया और इसका धन्यवाद किसको देना चाहिए हमको? ना शिव परिवार को देना चाहिए,
ये शिव परिवार भी बहुत बड़े वैष्णव परिवार है। देखिए, शिव जी ने हलाहल पान किया जगत कल्याण के लिए। शिव जी ने भगवती गंगा मैया को अपने सर पे रखे, क्यों? जगत कल्याण के लिए। तो उनका भी जो स्त्री है अर्थात अर्धांगिनी है, वो भी तो कम नहीं है। उन्होंने जगन्नाथ को, कृष्ण को मजबूर कर दिया, ताकि उनकी जो जगदम्बा है, वो सारा सृष्टि उनसे होता है। तो उनका भी जितने भी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, जितने भी जीव हैं, सबको जगन्नाथ का महाप्रसाद प्राप्त। इसलिए कोई भी संप्रदाय के हो, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का बहुत ही आस्वादन करते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार आनंद बाजार, जगन्नाथ मंदिर के भीतर आप अगर प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार जो सिंह द्वार है, पूर्व की तरफ मुंह करके जो द्वार है, उसके बाएं तरफ थोड़ी देर उठने के बाद आपको स्नान विधि मिलेगा। उस स्नान विधि के ही चत्तर पे जो जगह है, वहां पर आनंद बाजार है। आनंद बाजार क्या किस चीज का नाम है? जहां पर आपको महाप्रसाद मिलेगा, वही तो प्रकृत आनंद है। हरि बोल। ऐसे मैं कल बता रहा था, जगन्नाथपुरी में कोई उपवास नहीं करता है, कोई भी उत्सव में उपवास नहीं है। सब लोग आ भरपेट भोजन करके फिर भगवान का सेवा करने के लिए आते हैं। तो उधर कोई उपवास नहीं है। अच्छा से खाओ पियो। भगवान भी मोटे मोटे हैं और उनके दैतापति लोग भी मोटे मोटे हैं। मैं जैसे कल बता रहा था, बलिष्ठ दैतगण जैनो मत्त हाथी, जगन्नाथ पहाड़ी कराए हुए हाथा हाथी। वो सर्व अवस्था में जगन्नाथ का प्रसाद का ग्रहण करते हैं और अनेकों अनेकों प्रसाद है। तो ऐसे ही आनंद बाजार में बहुत सारे पौशारी, चैतन्य महाप्रभु के समय पे भी महाप्रभु उधर भिक्षा करने के लिए जाते थे। भिक्षा करके महाप्रभु प्रसाद लेके आते थे। जैसे हरिदास ठाकुर का जब निर्जान हुआ, समाधि लिए, वो महाप्रभु स्वयं गए थे आनंद बाजार के पास। और उधर पशारी जो लोग हैं, वो महाप्रभु को फिर स्वरूप दामोदर रामानंद राय बोले कि आप लौट के जाइए, हम प्रसाद लेके आते हैं। तो महाप्रभु को भी जब जगन्नाथ मंदिर में जाते थे, तो महाप्रभु को भी भगवान का अंग वस्त्र, भगवान का अंग का माला, चंदन, तुलसी, प्रसाद और महाप्रसाद दिया जाता था। महाप्रभु वो प्रसाद लेके क्या करते थे ना, अनेकों अनेकों भक्तों के साथ किसी किसी दिन मिलने ही जाते थे, अलग अलग भक्तों के साथ। तो वो हरिदास ठाकुर के पास चैतन्य महाप्रभु सब समय जाते थे और ये महाप्रसाद लेके जाते थे। तो उस आनंद बाजार में, क्योंकि प्रसाद सबको पसंद है, एक पसारी, एक जो व्यापारी है, जो महाप्रसाद वो देते हैं थोड़ा दक्षिणा लेके, तो वो देखते हैं कि एक आदमी रोज प्रसाद खा के चला जाता है, पैसा नहीं देता है। तो उस दिन, जिस दिन वो फिर से वो आए और प्रसाद खाने लगे, महाप्रसाद का सम्मान करने लगे, तो तुरंत वो क्या करते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं। बोले अरे, आप पैसा देके क्यों नहीं जा रहे हो? ओ प्रभु जी, रुको रुको, प्रसाद लेके चला जा रहे हो, थोड़ा सा रुको रुको, हमको तुम्हारा प्रसाद दो या पैसा दो, लक्ष्मी दो। लेकिन वो चलते रहे। तो इन्होंने देखा, जो पीछे पीछे जा रहे थे, कि जो ऐसे करके जा रहा है व्यक्ति, उनका जो पैर है वो जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा है और उनका कोई छाया नहीं गिरा है। तो उनको लगा कि ये तो कोई विशेष है। तो समुद्र के तट पे जब आए, तो मुड़ के देखे, और मुड़ के देखने के बाद उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको? तो हमको लक्ष्मी चाहिए। तो बेचारे, हम आपको लक्ष्मी नहीं देंगे, एक विशेष वरदान करेंगे। बोले आप हैं कौन? तो बोलते कि हम इंद्रदेव, हम अमरावती जो स्वर्ग लोक है उनके राजा हैं। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर आप क्या आशीर्वाद देंगे? आप आते हैं महाप्रसाद पाने के लिए? बोले हाँ, हम आते हैं महाप्रसाद पाने के लिए, क्योंकि ये तो जगन्नाथ का महाप्रसाद है। हम तो हर दिन आते हैं महाप्रसाद पाने के लिए। तो वो जब ऐसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम आपको एक विशेष शक्ति देते हैं। क्या शक्ति है वो? ना वो बोलते हैं कि आप जब भी एक मंत्र, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, ये मंत्र जब भी आप बोलेंगे, तो उधर मैं वर्षा का, बारिश का राजा हूं, मेरे हाथ में वज्र रहता है, तो उधर बारिश होगा। तो बोले अच्छा ठीक है, तो वो मंत्र लेके आ गए। तो जैसे ही वो आए, तो बाकी जितने भी उनके दोस्त लोग थे बोले अरे उन्होंने पैसा दिया? बोला नहीं, पैसा नहीं दिया, एक मंत्र दिया है।
जिसके माध्यम से बारिश होगा। तो बोलते कि अरे तुमको बुद्धू बनाया, तुमको बुद्धू बना दिया, उल्लू बना दिया, बोलते हैं ना हिंदी में, उल्लू बना दिया। तो बोलते कि तुमको ठगा दिया। तो बोले अच्छा दिखाओ तो बारिश आता है कि नहीं। तो मंत्र बोलते हैं ओम 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 कर मंत्र बोलते हैं, तुरंत भयंकर रूप से बारिश हो जाता है उस क्षेत्र में, बहुत देर तक बारिश होता है। तो ऐसे राजा के पास खबर जाता है, तो जहां जहां जरूरत होता था बारिश का, इस पांडा को लेके जाते थे वो लोग। और उधर बारिश होता था तो बारिश में सब लोग खुश होते थे। इस राजा के पास खबर गया, तो राजा उस समय कटक में रहते थे। तो राजा के पास से खबर गया, राजा इस ब्राह्मण को बुलाते हैं, इस पसारी को बुलाते हैं, व्यवसायी को बुलाते हैं। और वो बोलते हैं कि अच्छा तुम बारिश लाते हो सुना। बोलते नहीं, ऐसे ऐसा 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 हुआ था, तो ऐसे व्यवस्था हुआ। तो ठीक है, आप इधर बारिश लाओ। तो बोलते हैं कि अरे महाराज जी, अभी इधर इधर बारिश लाएंगे तो आपका तो पूरा घर बार और जो ये जो सिंहासन है, राजसभा है, ये पूरा गीला हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, तुम क्या बताओ। तो वो भी ओम ओम करके मंत्र बोला, तुरंत घने घना गड़ 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 छिश करके इतना बारिश और वज्रपात हुआ कि पूरा जो राजसभा था वो पानी पानी हो गया। तो राजा ने उस व्यक्ति का नाम रखा मेघ मल्ला पांडा। मेघ मल्ला पांडा मतलब जो मेघ अर्थात जो वर्षा का जो मेघ होता है, उसको जो बुला के लाता है, मल्ला मतलब जो बुला के लाते हैं, उसको मेघ मल्ला पांडा नाम देते हैं। तो ऐसे ही हम लोग और एक सुंदर भगवान का एक बहुत सुंदर इतिहास जो 1984 में हुआ था, उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सुनाता हूँ। और ये जो भी होता है जगन्नाथपुरी में मदला पंजी, और जो ये एक डायरी है नीलाद्री महोदय, उसमें लिखा रहता है क्या क्या हुआ होता है। तो बंगाल से, कलकत्ता से एक व्यक्ति गए थे अपने स्त्री के साथ जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। तो उधर जगन्नाथ जी को उन्होंने बोला कि जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं प्रसाद, जितना भी आप खिलाओ वो ग्रहण करते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, क्या ग्रहण करते हैं हमको दिखाइए। तो गिन के देते हैं खाजा। तो वो कि गिन के देते हैं खाजा, 100 खाजा भगवान को भोग चढ़ाते हैं। तो 100 खाजा भोग चढ़ाने के बाद जब आता प्रसाद आता है तो 100 खाजा ही था। तो वो जो प्रभु जी थे वो बोले कि अरे क्या आपके भगवान खाते नहीं है, भगवान कैसे, तो 100 खाजा दिया। तो उनको ये संपूर्ण ज्ञान नहीं था कि स्वयं भगवान की दृष्टि से ही पुनः वो परिपूर्ण हो जाता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन उनको समझाने के लिए भगवान ने एक लीला किया। क्या लीला किया ना, भगवान ने एक बहुत सुंदर लीला किया कि उनको बोले कि ठीक है, पुजारी के हृदय में उनको जागृत किया। पुजारी ने कहा कि ठीक है, आप अभी वजन करके, अब अभी वजन करके भगवान को भोग चढ़ाओ। तो वजन करके भोग चढ़ाए 50 किलो, हाँ खाजा भगवान को भोग चढ़ाए। और जैसे ही वो लौट के आया तो उन्होंने फिर से परीक्षा किया, तो देखा वो 30 किलो, जो संख्या है वो तो सही है, लेकिन वो 30 किलो वजन हो गया है, बाकी 20 किलो। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। इसलिए जगन्नाथपुरी में वर्षा हो, कोई भी ऋतु हो, सही मात्रा में जो इंद्रदुम्न महाराज ने भोग लगाने के लिए उन्होंने वचनबद्ध था, उतना ही भोग लगता है। भगवान के मंदिर के सिंह द्वार के दाहिने तरफ ऊपर रसोई घर है, जहां पर 720, कितना, 720 चूल्हे हैं। जगन्नाथपुरी एकमात्र एक जगह है जहां पर सत्ययुग से अग्नि इस रंधनशाला में उपस्थित है। और इधर 11 महीना माँ भगवती लक्ष्मी देवी रसोई करती हैं, और 1 महीना विमला देवी रसोई करती है। जब पौष पार्वण अर्थात जाड़े का मकर संक्रांति के समय से 1 महीना देवी आ, पार्वती अर्थात विमला देवी माँ के स्वरूप में जगन्नाथ जी का भोग लगाते हैं। उस समय अगर आप जाएंगे, कुछ कुछ विशेष पद आपको मिलेगा जो सारा साल नहीं मिलता है। जैसे माँ को बचपन से पता रहता है कि बच्चों को क्या पसंद है, तो इसीलिए आम रस पसंद है या श्रीखंड पसंद है
या पुरन पोड़ी पसंद है, या वाकर बड़ी पसंद है, हरे कृष्णा, ये सब महाराष्ट्र का विशेष विशेष पद है। आम का बर्फी है, क्या पसंद है ये उनको पता है। चुड़वा है, चूड़ा है, तो क्या पसंद है उनको पता है। इसलिए विशेष विशेष कुछ पद जो है जगन्नाथ जी को भोग लगता है, ये उस समय पौष संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति के समय पे होता है। और इस जो चूल्हे हैं 720 चूल्हे हैं, इनको कोई आ, जितना परिमाण सब्जी, चावल, दाल, घी, नमक वो दे के इसको रख दिया जाता है। एक ही चूल्ही पे, एक ही चूल्ही में 4-5 एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके रख देते हैं और एक साथ सब पक जाते हैं। जैसे कल मैं बता रहा था, कभी कभी भगवान को परोसा नहीं जाता है, भगवान को इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है कि पूरा कढ़ाई जिसमें बना है, जो मटका जिसमें बना है, उसी को ही लेके वो भीतर रख देते हैं। तो इसलिए जगन्नाथपुरी में ये भी मान्यता है, एक कुतम चंडी बोल के देवी है जो जाग के रहती है, जहां पर जिसकी शुद्धता के माध्यम से भगवान का प्रसाद हो। और कोई भी अगर दिन कुत्ता आ जाए भीतर तो उस महाप्रसाद को वो समाधिस्थ करते हैं। हालांकि ये बहुत ही कम होता है, कभी ऐसा, कभी मतलब सालों साल बीत गया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है, तो वो देवी जाग के रखती है। और एक आश्चर्य चीज है, उधर एक देवी है, आपको पता होगा कि भगवान का जो रसोई होता है वो सब कुछ मिट्टी की हंडी में होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेराकोटा। उस हंडी में सत्ययुग से भोग लग रहा है और उसको फिर रखा जाता है, हाँ, एक जगह पे। तो सत्ययुग से अगर मिट्टी का हंडी जो जलाया हुआ है वो तो पत्थर के जैसा हो जाता है, जिसमें रसोई भी होता है, वो अगर एक जगह पे रहा तो पर्वत हो जाना चाहिए। लेकिन एक देवी है, जगन्नाथ का वो सेवा करती है, जितना भी महाप्रसाद का पात्र है उसको ग्रहण कर लेती। इसलिए जगन्नाथपुरी में कभी भी कहीं पर आपको नहीं दिखेगा कि बर्तन इतना पड़ा हुआ है, मिट्टी का ढेर हो गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जाते थे, भगवान बहुत सुंदर से अलग अलग विशेष विशेष भजन गाते थे। एक विशेष भजन जो बिल्लमंगल ठाकुर रचना करते हैं, हाँ, तो रचना किए हैं, उसका एक पद चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर गाते थे जगन्नाथ को दर्शन करके, गरुड़ स्तंभ के पास से। वो गाते थे, हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु हे कृष्ण हे चापला हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा कदानुभवितासि पदम दिशोर में। तो भगवान को एक दिन दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु भजन गाते हुए उनके ऊपर एक वृद्धा स्त्री चढ़ गई। तो गोविंद उनके जो शिष्य थे, उनके जो सेवक थे, वो बोलते, अरे अरे क्या कर रहे हो आप, उतरो उतरो। तो भगवान बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, देखो कितना आतुरता से ये स्त्री भगवान को दर्शन कर रही है, हाय मेरा कब होगा ऐसा दिन, मैं इनके जैसा भगवान का दर्शन करूंगा। इसलिए जगन्नाथपुरी बहुत विशेष है, जगन्नाथ स्वामी बहुत विशेष है। इसलिए आज अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से सारे विश्व में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हो रहा है और हम सबको ये आशीर्वाद इस्कॉन के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जो जहां पर भी है, अगर जगन्नाथ का रथ को एक बार खींचे, भगवान को दर्शन करके एक बार बोले जय जगन्नाथ, तो शास्त्र में बताया जाता है, हरि भक्ति विलास में बताया जाता है, सारा जो आपका मनोकामना है वो पूर्ण होगा। रथ जिस रास्ते से चलती है उस रास्ता हवन कुंड हो जाता है। जो रास्ते में चलते हुए अगर थोड़ा गड्ढा हो, उसमें पानी जमा हो, वो रथ जाने के उपरांत वो गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी का
पूर्णतया नदी का पानी का समान हो जाता है। भगवान जगन्नाथ को एक बार अगर कोई एक बार देख के बोले कि आह! जय हो! ये भी बोल दे, तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है। कोई लक्ष्मी लेके, पैसा लेके भी कोई नृत्य करे भगवान के इस शोभा यात्रा में, कोई अगर पैसा लेके भी गाना गाए, हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि उनका सबको वैकुंठवास देते हैं भगवान श्री नारायण जगन्नाथ। इसलिए ये हमारा विशेष कृपा है कि भगवान कृपा निधान है। वही दर्शन देते हैं मंदिर से निकल के, मूल विग्रह। वही महाप्रसाद हमको देते हैं और उनके सामने ही वही सचल जगन्नाथ जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, इन सारों को कीर्तन, महाप्रभु, जगन्नाथ, महाप्रसाद, भक्त संग, ये सब कुछ हमको प्राप्त हुआ है। और इसमें लेके हमको क्या करना चाहिए ना, गुरु महाराज का बात को संपूर्ण रूप में हृदयंगम करके, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित कुरिया ऐक्य, आर न करो हम मने आशा। तो वैसे ही जब हम भगवान का ऐसा आदर करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और हरि कथा सुनेंगे, हम सबका तो इतना सौभाग्य है कि गुरु महाराज हर दिन सवेरे, आपका कितना कृपा है आप सबके ऊपर। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि श्री गुरु के श्रीमुख से अगर कोई हरिनाम सुने, उनका दर्शन करे, उनका हरि कथा सुने, उनका थोड़ा सा भी सेवा करे, उसके जैसा आशीर्वाद और किसी को नहीं मिल सकता है कोई जीव को। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसलिए हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए और मानव जीवन को धन्य करने के लिए सर्व अवस्था में जगन्नाथ से प्रार्थना करना चाहिए। क्या कि हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्राय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबको मेरा बहुत बहुत बधाई। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में कलकत्ता में 54 94 रथ यात्रा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जो शिल प्रभुपाद ने चालू किया था। एक बार हमको सौभाग्य मिला था पूज्यपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद शिल लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज का सत्संग रथ यात्रा के समय पे भगवान और भगवान के भक्त एकत्रित हुए थे। ये फिर से कब होगा उसका आशा लेके मैं बैठा हुआ हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि वो अवश्य आए और कलकत्ता के हर तीर्थ, हर धाम, हर मंदिर, हर पूजा स्थली से आप सबके लिए बहुत बहुत मेरा प्रार्थना। और उल्टा डंगा भक्ति विनोद आश्रम से श्री गंधर्व गिरिधारी जी के इस भव्य आध्यात्मिक मंदिर से आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत शुभेच्छा। भगवान का आशीर्वाद, आप लोग सुस्त रहें और सर्व अवस्था में गोविंद को स्मरण करते रहें, नारायण को स्मरण करते रहें, जगन्नाथ को स्मरण करते रहें, राधा रानी को स्मरण करते रहें, हाँ गौर निताई को स्मरण करते रहें और एक जीवन अब हरि गुरु वैष्णव को समर्पित करें। पद्मवाली प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सेवा देने के लिए। 2 दिन आप सबके साथ ये आशीर्वाद मेरे को प्राप्त हुआ। आप सबको मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस नेक्टर। लग रहा था कि दूसरा सत्र अंत क्यों हो रहा है, वी वांट मोर, वंस मोर तो नहीं बट मैनी टाइम्स मोर, ऐसा भाव आ रहा है। जैसे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरु महाराज कब कोलकाता आएंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं प्रतीक्षा करते रहता हूँ आप कब आएंगे इस सेशन में और हमें आपका संग सानिध्य देंगे। इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग टू बी विथ यू प्रभु जी। दैट्स थैंक यू, माय थैंक यू। पर्सनल रियलाइजेशन। इट्स वेरी स्वीट टाइम टू बी विथ यू। थैंक यू सो मच। तो सभी भक्तों की ओर से हम हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अनंग मोहन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु जी ने हमें 2 दिन अपना संग सानिध्य और विशेष लीलाएं सुनाई। ऐसी कथा प्राय हमारे इस जूम मंदिर में कम ही होती है क्योंकि इतनी मधुरता है। प्रभुपाद ने भी कहा है, गुरु महाराज भी कहते हैं, बंगाली भक्त बड़े मधुर होते हैं। और रसगुल्ला गुलाब जामुन की चाशनी उनके होठों पर होती ही है, चाहो ना चाहो मिठास मिल ही जाती है उनकी वाणी से। तो वो अनुभव आपके साथ भी हुआ है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और सभी भक्तों की ओर से, गुरु महाराज की ओर से प्रभु जी आपके चरणों में पुनः हम निवेदन करना चाहते हैं कि भविष्य में भी अपना संग सानिध्य हमें प्रदान की करते रहिए। जैसे आप गुरु महाराज से कह रहे थे, कीप अस इन योर प्रेयर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग कीप अस इन योर प्रेयर्स, so that we get the हरे right mercy of Guru Parampara Acharya Srila Prabhupada, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Srila Bhakti Vinod Thakur Prabhupada. Thank you again Prabhuji, thank you so much. आपके चरणों में हरे कृष्ण पूरी दंडवत अर्पण करते हुए आज के सत्र को यही विराम देते हैं। हरे वंशा कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। श्रीमान अनंग मोहन प्रभु की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू।